में थोड़ी कमी रह गई है। जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आज बहुत ही पवित्र दिन है जब दो महान वीर सपूतों की आज पुण्यतिथि है। एक महान समाज सेवक, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी सर छोटू राम जी, जिन्होंने अपनी जीवन समाज सेवा, देश सेवा के लिए अपने क्रांतिकारी विचारों से कौम की सेवा की। उनका छोटू राम की पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते, याद करते हैं। उन्होंने अपना जीवन, जब वो वकालत प्रारंभ किए तो गरीबों के लिए फ्री वकालत करना और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जो जज्बा उन्होंने जनता के अंदर, लोगों के अंदर भरा, वो आज भी प्रेरणा हमें देता है। ऐसे वीर सपूतों की याद में हम लोग उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और इसके साथ ही साथ आज एक 1857 की क्रांति के अमर वीर सपूत राजा नाहर सिंह जी की भी बलिदान दिवस है। हम उनको भी याद करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की दास्ता को, अंग्रेजों के शासन को स्वीकार नहीं किया और 1857 की क्रांति में अलग जगाने के लिए अपनी छोटी सी सेना को भी अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे खड़ा किया था। और आज ही के दिन उनको चांदनी चौक में फांसी दी गई थी। राजा नाहर सिंह जी को भी सशक्त नमन करते हैं। इस अवसर पर उनको याद करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। आज इस बहुत ही पवित्र अभियान जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से प्रारंभ किया गया है, मैं इस बात के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूरी टीम को, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन और हमारे एडिशनल कमिश्नर, पूरी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, पॉलिटिकल विंग, पूरी सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया, जिसमें जिस समय कोरोना संकट में जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे और स्कूल न आने के कारण उनको मिड डे मील, कुछ जो उनका पैसा है वो उनके अकाउंट में जा रहा था और जो राशन इस्तेमाल होता है वो राशन आज इन बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ बुलाया गया है। उनको यहाँ राशन वितरण का कार्यक्रम निगम की ओर से हो रहा है। इसके लिए मैं निगम की पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी साउथ कारपोरेशन की मेयर बहन अनामिका जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री राजदत्त गहलोत जी, एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन श्री मुकेश सूर्यान जी, डिप्टी चेयरपर्सन राधिका एब्रोल जी और इसके साथ इस जोन की चेयरपर्सन सुमन डागर जी, हमारे एडिशनल कमिश्नर ए ताजिर जी, श्री शर्मा जी और यहाँ के हमारे काउंसलर पवन शर्मा जी और उपस्थित यहाँ पर और भी पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। नीतिका शर्मा जी हैं, राजकुमार जी हैं और सुरेंद्र मटियाला जी, रमेश जी, हमारे जिले के अध्यक्ष विजय सोलंकी जी भी हैं यहाँ उपस्थित और हमारे सभी यहाँ उपस्थित पार्टी के पदाधिकारी, निगम के अधिकारीगण, हमारे डीसी साहब भी हैं यहाँ जो इस जोन के डीसी हैं और यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, निगम के सारे अधिकारीगण और जितने हमारे पेरेंट्स जो आज इस राशन वितरण समारोह में आए हैं, उनको सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब निगम
जहां एक ओर बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और जहां एक ओर हमारा एक अभियान चल रहा पूरी दिल्ली के अंदर कि मुख्यमंत्री जी आप निगम का 13,000 करोड़ रुपया कब दोगे, और ये पैसा हम ये कहते हैं ये पैसा मुख्यमंत्री जी आपका पैसा नहीं है, ये पैसा दिल्ली के लोगों का पैसा है, दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा है, जो सफाई कर्मियों की सैलरी देने के लिए है, जो निगम कर्मियों की सैलरी देने के लिए है, निगम के टीचर्स की सैलरी देने के लिए है। मैं मुख्यमंत्री जी से आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि तमाम आपने कोशिश कर ली कि निगम को काम न करने दिया जाए। निगम को काम न करने देने की तमाम कोशिशों के बावजूद हमारी इच्छा शक्ति, हमारे दृढ़ संकल्प शक्ति ये है कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि निगम को काम करने दीजिए। अगर आपको देखना है तो आइए छावला के इस स्कूल में आइए, देखिए निगम कितना अच्छा काम कर रहा है और इस बच्चे कितनी अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, हमारे टीचर कितनी अच्छी पढ़ाई देते हैं और यहाँ का जो वातावरण है वो शायद ही किसी पब्लिक स्कूल से कम होगा, शायद ही किसी प्राइवेट स्कूल से कम होगा, शायद ही किसी दिल्ली सरकार के स्कूल से कम होगा। जहां पर आपने करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगाए हैं, वहां की अगर आप तुलना करेंगे तो छावला का स्कूल ये 2021 में उससे 21 साबित होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि नगर निगम कोई अपने लिए पैसा नहीं मांग रहा है, कोई अपनी जेब भरने के लिए या अपनी सैलरी के लिए नहीं। लाखों हमारे कर्मी हैं, आज लगभग 2.25 लाख 2,84,000 बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों को राशन देना हो, मिड डे मील देना हो, उनको ड्रेस देना हो, उनको किताबें देनी हो, उनको जुराबें देनी हो, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं सब देनी हो, तो उसके लिए दिल्ली सरकार पैसा रोक रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बावजूद भी हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं है, हमारे काम करने के तरीके में कोई कमी नहीं है और इसीलिए उन बंदिशों के बाद भी हम जन सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। इसीलिए इस कोरोना संकट में मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, उन हमारे सफाई कर्मियों को बधाई देता हूं, उन शिक्षकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस कोरोना संकट में, डॉक्टर्स और नर्सेस को बधाई देता हूं जो हमारे डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में तैनात हैं, जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि हमें कितनी सैलरी मिली है, कितनी नहीं मिली है या कब मिलेगी, लेकिन निगम की जन सेवा की नीतियों के कारण वो जनता के बीच उतरे हैं और उन्होंने अपने जान माल की सुरक्षा भी नहीं देखी है और वो लगातार लोगों की सेवा करते रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को, अभी मुझे मुकेश सूर्यान जी बता रहे थे कि 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों के एडमिशन इस कोरोना संकट में उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने का काम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा हुआ है। और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, काम करने का जुनून हो। आप देखिए, मैं जब इस विद्यालय में घुसा तो बेशक नजफगढ़ जोन हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आता है, लेकिन आज ये विद्यालय ये कह रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप यहाँ की वीडियो बनाकर ले जाइए और अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप पर डालिए और तुलना कीजिए दिल्ली सरकार के स्कूलों से और पब्लिक स्कूलों से। तो छावला का हमारा स्कूल, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का स्कूल हमारा बेहतर साबित होगा। अभी मुझे मेयर साहब कह रहे थे, राजदत्त जी भी कह रहे थे कि निगम के बच्चों ने इतना अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लिया, जो पूरे देश के निगम के स्कूलों के बच्चे उसमें भाग लिए। इतने प्रतिभाशाली बच्चे
इतने टैलेंटेड बच्चे अगर कहीं निकलते हैं तो वो निगम के स्कूलों में निकलते हैं। ये गुदड़ी के लाल हैं, ये देश के सच्चे नागरिक बनते हैं। देश की सेवा करने का जो जज्बा पैदा होता है वो निगम के स्कूलों में पैदा होता है। और आज हैरानी होती है कि ये देश, दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो निगम को दबाने की, निगम को डिमोरलाइज करने की कोशिश करे, उस निगम को जो निगम लगातार जनता की सेवा करते हो। मुझे ध्यान है कि एक समय ऐसा था जब पूरी दिल्ली के अंदर डेंगू चिकनगुनिया का कहर होता था। हर घर के दूसरे तीसरे घर में हर कोई व्यक्ति डेंगू चिकनगुनिया के वजह से परेशान होते थे, अस्पतालों में भर्ती होते थे। निगम ने संकल्प लिया, ये बात है 2016-17 की, निगम ने संकल्प लिया कि हमारे वर्कर, हमारे डीवीसी वर्कर घर घर जाएंगे और डेंगू चिकनगुनिया का खात्मा करेंगे। और 2 साल में निगम के हमारे डीवीसी वर्कर्स, निगम पार्षदों ने मिलकर इस अभियान में लगातार अपना योगदान देकर दिल्ली से डेंगू चिकनगुनिया को समाप्त करने का काम किया है। और जब श्रेय लेने की बात आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़े बड़े विज्ञापन और होर्डिंग लगाकर इसका श्रेय लेते हैं। अगर आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं, आपके पास अपनी फोटो को चमकाने के लिए पैसे हैं, आप जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग अखबारों में, टीवी में, एफएम पर, रेडियो पर, हर जगह अपने विज्ञापन दे रहे हैं। और दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के दूसरे राज्यों में दिल्ली के लोगों की टैक्स की गाड़ी कमाई के पैसे से आप दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक विस्तार करने में लगे हुए हैं। अरे दिल्ली के लोग जिन्होंने आपको इस कुर्सी पर बिठाया है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सर आंखों पर आपको बिठाया है, वो आपको जमीन पर भी उतारना जानते हैं। अगर दिल्ली की जनता की फिक्र आपने नहीं की, अगर इनको आपने प्रदूषण के मुद्दे पर काम नहीं किया, अगर आपने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरती है, अगर आपने नागरिक सेवाओं में लापरवाही बरती है, काम नहीं किया है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली की जनता भी आपको आपके मंसूबों में सफल नहीं होने देगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस मिड डे मील राशन किट वितरण समारोह में हमारा ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरी हर वार्ड में चलेगा, हर विद्यालय में चलेगा। और इसके अलावा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिन जिन कामों में लगे हुए हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप देने की बात हो, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए शुरू की है। और वो योजना है जिसमें एससी छात्रों को स्कॉलरशिप बढ़ाने का काम, जो पहले 1100 करोड़ का बजट था, वो 5500 करोड़ रुपए का बजट हो गया है। और इतना बड़ा काम एससी छात्रों के लिए किया है, लेकिन दिल्ली सरकार उसको रोक रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सब ये जानकारी लोगों तक पहुंचाइए कि निगम का पैसा जो 13,000 करोड़ रुपया है, वो निगम का ही पैसा नहीं है, वो दिल्ली के जनता के हक का पैसा है, जो दिल्ली सरकार डकारने की मंशा रख रही है, देने की नीयत खराब हो गई है, इसलिए वो दे नहीं रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर एक सत्र बुलाया और उसमें कहा कि निगम, लोग कह रहे हैं कि निगम का पैसा बनता है कि नहीं बनता है। अगर लोग कह रहे हैं कि बनता है या नहीं बनता है, अगर बनता भी है तो इनको मत देना। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, क्योंकि आपकी नीयत में खोट आ गया है। आपको 13,000 करोड़ रुपया खर्च करके अपने विज्ञापन पे खर्च करना चाहते हो और लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के लिए खर्च करना चाहते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता सब देख रही है कि किस तरह से आपने 2014 में कहा था
कि यमुना जी के अंदर हम पूरी दिल्ली के लोगों को डुबकी लगा देंगे, साफ कर देंगे। यमुना इतनी साफ हो जाएगी कि लंदन की टेम्स नदी बन जाएगी, इस तरह साफ हो जाएगी और हम दिल्ली के लोगों को डुबकी लगा देंगे। ये आपने 2014 में कहा था। और आज यमुना जी की हालात ये है कि रोज अमोनिया का स्तर बढ़ता है, घरों में पानी नहीं आता है, पानी आता है तो साफ नहीं आता है, गंदा पानी आता है। टैंकर जहां आते हैं वहां टैंकरों से एक महीने तक, पिछले 1 महीने तक कई इलाकों में पानी नहीं आया। आप जानते हैं ना, पता है ना आपको, एक महीने तक जहां टैंकरों से पानी आता था वहां नहीं आया। ये दिल्ली सरकार जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करना था वो नहीं कर पा रहे और निगम को भी काम नहीं करने देना चाहते हैं। मैं आज जो मिड डे राशन किट के वितरण का कार्यक्रम है, मैं साउथ कॉर्पोरेशन की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये अभियान को प्रारंभ किया है और इस अभियान की शुरुआत की है और उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरी दिल्ली नगर निगम के तीनों हमारे निगम जब ये हर बच्चे तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि 10 लाख परिवारों तक राशन के वितरण का कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम निगम के द्वारा जनता के लिए, लोगों के लिए होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आप लोग भी कहिए कि केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल जी, आप जिस समय मुख्यमंत्री बने थे और जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो पूरी दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री होता है। आपकी लड़ाई हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हो, लेकिन आपकी लड़ाई सफाई कर्मियों से क्यों है? आपकी लड़ाई टीचर्स से क्यों है? आपकी लड़ाई कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर नर्सेस से क्यों है? आपकी लड़ाई दिल्ली की जनता से क्यों है? जहां नागरिक सुविधाएं, गलियां, सड़कें, पार्क, जे क्लस्टर हो, हर एक का फंड रोकने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन हौसलों के साथ, जिन दृढ़ निश्चय के साथ आप काम कर रहे हैं निगम के हमारे मेयर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी और हमारे एजुकेशन कमेटी और हमारे जोन के सभी पार्षद जिस हौसले के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा में कोई कोर कसर हम छोड़ेंगे नहीं और साथ ही साथ दिल्ली सरकार की नाकामियों को भी हम समय समय पर उजागर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छावला वार्ड में। और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुना है और आगे आप इस पर जरूर अपनी बात को लोगों तक, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं समझता हूं कि निगम का ये जो काम है वो लगातार जारी रहेगा। कह रहे हैं हमने बढ़ाया उम्मीद का हाथ है, मिड डे मील योजना का मिला साथ है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है और निगम ने समझी कोरोना संकट की दिक्कत है और इसके लिए जुटाई एक बड़ी हिम्मत है और इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद।